वेलकम टू माय राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस लेके प्रस्तुत हुए हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से है। तो इससे पहले हमने 9 प्रश्न को सॉल्व किया था जिसमें हम कई तरीके के अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे और बताए थे उसके ट्रिक्स। तो आज हम कुछ नए ट्रिक्स और कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए ज़्यादा देरी ना करके हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। हम पहले क्वेश्चन पे देखते हैं कि जो हमारा कोडिंग दे रखा है KINDLE, उसका डिकोड दे रखा है ELDNIK। इसी तरीके से EXOTIC का डिकोड कैसे होगा, क्या होगा, तो इसको जानते हैं। हमारा पहले इसको कोडिंग, जो हमारा कोडिंग और डिकोडिंग दोनों दे रखा है उनको हम देखें किस पैटर्न में है। KINDLE। तो हमारा जो ये कोडिंग ये दे रखा है इसका डिकोड होगा ELDNIK। अब हमने जो ये कोडिंग का डिकोडिंग जो हमारा दे रखा है उसका हम नंबर सीरीज़ हम देखेंगे कि हमारा इसमें नंबर सीरीज़ क्या काम कर रहा है। तो इसमें नंबर सीरीज़ को देखने के लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से पहले पैटर्न क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे E है और यहाँ पे भी E है और यहाँ पे K है और यहाँ पे भी K है। तो हमें नंबर सीरीज़ से पहले हमें अल्फ़ाबेट को देख लेना है कि इससे तो नहीं बन रहा है हमारा, तो इससे हमारा चांसेस है बनने का। फिर अगला देखते हैं और भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि D दे रखा है और यहाँ पे भी D दे रखा है और यहाँ पे N है और यहाँ पे भी N है, ठीक है। और यहाँ पे देखो L है, यहाँ पे भी L है, यहाँ I है, यहाँ I है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से है। इस वाले का इससे कनेक्शन है, इस वाले का इससे कनेक्शन है और इस वाले का इससे कनेक्शन है और इस वाले का इससे कनेक्शन है। और ये जो इधर वाला क्वेश्चन है I, इस वाले I से कनेक्शन है और ये L इस वाले L से कनेक्शन है, ठीक है। तो हमें कोई अल्फ़ाबेट में आगे नहीं जाना है ना पीछे जाना है ना, मतलब कि माइनस में नहीं जाना है ना प्लस में जाना है और ना अपोजिट चल रहा है। यहाँ पे खाली वही अल्फ़ाबेट रहेगा लेकिन बस ये है कि क्रॉस में चल रहा है। तो आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा। आइए चलिए देखते हैं। हमारा क्या दे रखा है EXOTIC, ठीक है। अब इसको इसी पैटर्न के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है E, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या उतार लेंगे, E उतार लेंगे लास्ट में, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में देखना लास्ट में E कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ इस वाले ऑप्शन में, एक इस वाले ऑप्शन में, ये वाला कैंसिल, ठीक है। अब देखते हैं फिर यहाँ पे क्या था, E था, यहाँ पे इस वाले में E था और इसमें E था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, C है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है, तीनों ऑप्शन है। अब देखते हैं अगला, ये जो I था है ना वो यहाँ पे आएगा, तो I यहाँ पे आ जाएगा। तो जो सेकंड नंबर पे आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, I। अब देखो ना यहाँ पे है, इस वाले पे भी नहीं है,
2 वाले पे भी नहीं है और 3 वाले पे भी नहीं है और 4 पे है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमें जहाँ जहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, पता चल गया है कि यही ऑप्शन है, तो उसी को हमें क्या कर लेना है, गोला कर लेना है अपने OMR शीट पे। यही एक ट्रिक है जो कि आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे बचाया हुआ समय है उसको, जो कठिन, जो आपको हार्ड लग रहा है, जिसमें आपको सॉल्व करने में समय लग रहा है, वो समय वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा हमारा दे रखा है, क्वेश्चन दिया है OPERATION। थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें अगर पैटर्न समझ गए तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये जानबूझ के बड़ा दिया जाता है ताकि आपको डर लगे और उसको करने में टाइम लगे और उलझने का ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन अगर हमने सही पैटर्न को हमने समझ लिया, और ये चीज़ें पैटर्न समझने का ज़्यादा तुम्हें समझ में तब आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आप हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेली का 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना लगा सकें लगाएं। ठीक है, तो आइए अब इसका पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे क्या है, NODQBUJPO। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है आइए हम देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दे रखा है O, यहाँ पे क्या दिया है O चलो यहाँ पे है हमारा। ठीक है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि और ऐसा कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, तो चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, पहले नंबर उतार लेते हैं तब शायद कोई पैटर्न हमें समझ में आ जाए, है ना। O होता है 15 पे, P होता है 16 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे, और A होता है 1, T होता है 20 और I होता है 9। ठीक है, और O होता है 15 और N होता है 14। इसी प्रकार से N होता है यहाँ पे 14, O होता है 15 और D होता है 4 और Q होता है 17 और B होता है 1 और U होता है 21, J होता है 10, P होता है 16 और O होता है 15। अब देखिए कुछ क्लू आपको मिल रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ पे हो रहा है 15 16 5, है ना, 15 यहाँ 16, यहाँ पे भी 15। देखिए यहाँ पे 15 16, यहाँ पे भी 15 16, है ना। यहाँ क्या है 14 15, यहाँ क्या है 14 15, है कि नहीं है। तो हमें नंबर से पैटर्न भी पता चल जाता है। कहीं कहीं हमें अल्फ़ाबेट से पता चलता है, कहीं कहीं हमें नंबर से पता चलता है, क्योंकि हम बचपन से 1 2 3 हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है ना, वैसे अल्फ़ाबेट भी समझ में आता है, लेकिन क्या होता है कि अल्फ़ाबेट किस पैटर्न में है, हमें अगर एन से वापस रिवर्स में जाना हो तो ये चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती है, सोचना पड़ता है। लेकिन हमें नंबर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 15 यहाँ पे 15 है और फिर यहाँ 16 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ 16 है। ठीक है ना, तो यहाँ से इस तरीके से चल रहा है और यहाँ से इस तरीके से चल रहा है 2 नंबर तक। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 14 और यहाँ 15 आ रहा है बढ़ते हुए, है ना। इसी प्रकार से यहाँ 14 और 15 आ रहा है।
ठीक है ना। अब आगे देखते हैं फिर क्या प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 4, मतलब क्या हो रहा है माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 18 और यहाँ पे क्या है 17, मतलब माइनस का 1। यहाँ पे क्या है a मतलब 1 और यहाँ पे b यहाँ पे 2 होना चाहिए ना, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो b 2 पे आता है क्योंकि, है ना। तो a 1 और यहाँ b 2, तो कितना का हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे ना। यहाँ पे क्या हो रहा था घट रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है +1। यहाँ क्या है 20, यहाँ क्या है 21, है ना, तो मतलब प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या है 9 था, क्योंकि यहाँ पे क्या है i है ना, ये i है। अगला i है, i 9 पे होता है और यहाँ 10 है, तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है प्लस का 1। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला इसी का ही अगला जो हमारा जो कोडिंग का डिकोडिंग करने के लिए बोल रखा है, उसको समझने के लिए हम देखें क्या कर सकते हैं इसको। आइए देखिए, चलिए आइए समझिए इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो हमारा दे रखा है I N V I S I B B फिर L E। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग दे रखा है। अब हम इसका पैटर्न देखेंगे, इसी पैटर्न के हिसाब से इसमें हम देखेंगे कि किस हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए, तो हमने देखा था, तो पहले वाला जो पैटर्न था उसी हिसाब से हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ से हम इस साइड में जा रहे थे और यहाँ से हम इस साइड में जा रहे थे, ठीक है ना। तो ठीक ठीक इसी ये वाला जो पैटर्न है ना, इस साइड में, है ना, तो इसी तरीके से यहाँ से इस साइड में जाएगा। ठीक है, तो मतलब ई एल था, तो यहाँ क्या होगा, पहले आएगा ई, फिर आएगा एल। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इसमें, लेकिन अगर हम समझ गए तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और हमें बहुत अच्छे से हम आंसर ला पाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है आई एन आया है, तो इधर से शुरू करें आई, फिर यहाँ एन। अब देखते हैं ऐसे में हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है ना, ऑप्शन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ऑप्शन में क्या है। ठीक है, आइए देखिए ई एल हमारा शुरू में है और एन आई लास्ट में है। ऐसा कोई दिख रहा है ई एल, हमारा ऐसा कुछ बना नहीं है। चलिए, तो हमारा इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी से देखो कन्फ्यूज़न, देखो टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन ऐसे बना दिए जाते हैं कि आपको इतना टाइम भी लगेगा और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से इसका आंसर ही क्या है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि जब हमने देखा
कि जो हमारा ये पैटर्न जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से हमारा यहाँ पे पैटर्न ही नहीं बन रहा है। तो और ऑप्शन में हमारा नहीं दे रखा है, उस तरीके से दिया ही नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो पैटर्न बन रहा है, क्योंकि देखिए, हाँ माना कि एक से दो कोई एक क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक से ज़्यादा पैटर्न बनता है, लेकिन वो एक से ज़्यादा पैटर्न बनेगा लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही आएगा, घुमा फिरा के वही आएगा। इसलिए जो हमारे जो ऑप्शन दिए जाते हैं 4 या 5, तो उसी में से ही हमारा आंसर होता है। अगर उसमें पैटर्न में नहीं मिल रहा है तो उसमें एक ऑप्शन दे दिया जाता है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर उस पैटर्न से हिसाब से तुम्हारा आंसर नहीं आया है तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसको क्या लगा देंगे, उसमें ऑप्शन लगा देंगे। वैसे OMR शीट में खाली 4 ही ऑप्शन होते हैं गोला करने को, लेकिन यहाँ 5वां दे रखा है, तो यहाँ वहाँ पे 5 नहीं दिए जाएंगे, खाली 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। और वैसे भी कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें जो ऑनलाइन होता है उसमें 5वां ऑप्शन भी होता है। ठीक है, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में खाली 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, तो उसको आप गोला कर दीजिएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। चलिए देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, CHITION, इसका दे रखा है IHCNOT। अब आप इसमें समझ नहीं पाएंगे कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन तीन ये, ठीक है, 3 और ये 4, 3 4 7, 7 यहाँ पे है और नीचे दे रखा है दूसरा कोड का डिकोड दे रखा है 6 नंबर पे। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस बनाने के लिए इस प्रकार से कर दिया जाता है कि जो बहुत ही अच्छे डीपली स्टडी किया होगा वही इसको कर पाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अगला हमारा, जैसे कि इसको हमारा करना होगा DILATE। ठीक है, ई। अब बताइए, आपको कुछ पैटर्न इसमें दिख रहा है, आपको इसमें समझ ही नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली चीज़ है, एक पैटर्न हमारे सामने आ रहा है जो कि हम समझा सकते हैं कि जैसे HI है, तो यहाँ पे HI है लेकिन रिवर्स में है। ठीक है, I पहले आ गया है, H बाद में आया है, और C का C वैसी के वैसी उतर गया है। इसी प्रकार से ON है, उसको हमने यहाँ पे अदला बदली कर दिया है, रिवर्स में कर दिया है ना। क्या कर दिया है, रिवर्स में कर दिया है, अदला और बदली, है ना, अदला बदली कर दिया है। तो यहाँ पे NO बन गया है ON का, और यहाँ पे क्या है, यहाँ T का T आ गया है। ठीक है, और ये I को हमें छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, I खाली ऐसे ही दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और पैटर्न समझ ही नहीं पाएँ कि भाई ऊपर दे रखा है 7 और नीचे दे रखा है 6, ये कैसे बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उलझने वाली बात नहीं है, आपको सीधे से देखना है कि यहाँ पे क्या है, HI दे रखा है शुरू में। ठीक है, HI दे रखा है शुरू में, तो उसको रिवर्स में कर देना है यहाँ पे, और C को वैसे ही क्रॉस में यहाँ पे उतार देना है फिर, है ना। यहाँ पे ON दे रखा है, यहाँ पे लिख देना है NO और सीधे से T को उतार देना है। आइए इसको भी ऐसे ही करते हैं। इसको देखते हैं, IL है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, देखो एक छोड़ करके है, जैसे यहाँ पे C को छोड़ करके आगे के 2 लिए थे, ऐसे ही D को छोड़ करके आगे के 2 लेने हैं।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल आई, ठीक है, एल आई। अब एल आई से कोई ऑप्शन में दिख रहा है, हमारा दूसरा दिख रहा है और तीसरा दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दे रखा है डी, क्या आ जाएगा, डी, क्या आ जाएगा, डी। तो एल आई डी तीनों में दे रखा है, वो मतलब सॉरी दोनों में दे रखा है। फिर आगे क्या बोल रखा है, देखो अब यहाँ पे क्या था, ओ एन रिवर्स था, है ना, ओ एन क्या था, रिवर्स था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ई टी रिवर्स हो जाएगा, ई टी किस में है, इसमें है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्फ्यूजन करने के लिए हमें 7 अल्फ़ाबेट का कोडिंग का 6 अल्फ़ाबेट डिकोड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें बता रखा है FAITH, फेथ, ठीक है। फेथ का दे रखा है KELVI, ठीक है। तो इसका दे रखा है और यहाँ पे पूछ रखा है CLOUD का पूछ रखा है। तो आइए ये पैटर्न जाने। देखिए कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो हम इसका नंबर लिख लेते हैं। F आता है 6 पे, A आता है 1 पे, I आता है 9 पे, T आता है 20 पे, है ना, और H आता है 8 पे, K आता है 11, E आता है 5, L आता है 12 और V आता है 22 और I आता है 9। तो अब कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 6 है, तो यहाँ पे हमारा 5 है, तो मतलब क्या हो रहा है, माइनस का 1, है ना। इसी प्रकार से आगे देखें, ये तो माइनस का 1 हो गया, है ना, और यहाँ पे क्या है, H 8 का, मतलब H का 8 है और यहाँ पे क्या है 9 है, तो मतलब यहाँ पे भी -1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ क्या है 22 है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A1 दे रखा है और यहाँ 9 दे रखा है और यहाँ 11 है और यहाँ 12 है, तो ये किस प्रकार से बनेगा, है ना, ये सोचने वाली बात है। तो 9, 10, 11, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 1 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 11, ठीक है। तो आइए इसमें भी हम वही कंडीशन लगा सकते हैं, इसमें देखें क्या प्रोसेस है। यहाँ पे दे रखा है डी आता है हमारा 4 पे, तो यहाँ पे जैसे कि -1 किया था तो 4 - 1 क्या आना चाहिए, 3 क्या होगा, 3 किस पे आएगा, 3 पे आता है सी, तो हमारा ऑप्शन में दे रखा है सी। अरे सॉरी, अरे यहाँ पे तो 8 + 1 हो रहा है 9 हो रहा है ना, तो +1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 होगा, तो 5 मतलब ई, ठीक है। कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, हम उसको सुधारते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 था, वो सॉरी यहाँ 4 था, 4 से +1 करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 जो हो जाएगा हमारा 5 पोजीशन पे क्या आता है ई, तो लास्ट में हमारा ई आना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, हमारा ऑप्शन में कोई ई दिख रहा है, आइए देखें ई, हमारा ऑप्शन में ई एक यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो 2 ही ऑप्शन है और सब हटा दो,
ठीक है, अब आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा इसमें हुआ था हमारा F और यहाँ हुआ था E, मतलब 6 में से क्या बन गया था, +1 5, -1 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा B। तो सेकंड अल्फ़ाबेट पे हमारा B आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे B नहीं है, तो ये हमारा पैटर्न काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पैटर्न हमारा काम नहीं कर रहा है। तो आइए और देखते हैं। एक बार हम फिर से इरेज करके हम इसको शुरू से करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है FAITH, यहाँ दे रखा है KELVI। F का होता है 6, A का होता है 1, I का होता है 9 और T का होता है 20, H का होता है 8, K का होता है 11, E का होता है 5, L का होता है 12 और V का होता है 22 और I का होता है 9, ठीक है। तो आइए हम पैटर्न देखें यहाँ से, जैसे कि 6 और 11 के बीच में कितना का गैप है, 6 के बाद 7 8 9 10 11, कितने का गैप है, 7 8 9 10 11, 5 का गैप है। तो हमारा यहाँ पे समझ लो क्या हो रहा है, प्लस का 5, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 5 है, तो 1 में 4 प्लस करेंगे तो हमारा 5 आता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ प्लस का 4। इसी प्रकार से 9 के बाद +3 करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 12। 20 में 22 कब आएगा, जब +2 करेंगे, और 8 में +1 करेंगे तब आ जाएगा हमारा 9, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न बना हुआ है। इसी प्रकार से हम क्लाउड का हम देखेंगे ऑप्शन में कि हमारा कौन सा ऑप्शन ज़्यादा ठीक बैठेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। दे रखा है CLOUD, C का होता है 3, L का होता है 12, O का होता है 15, U का होता है 22 और D का होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 8 मतलब क्या होता है, 8 मतलब होता है H। तो हमारा शुरू में क्या आना चाहिए, शुरू में आना चाहिए 8, ठीक है, शुरू में आना चाहिए हमारा 8। तो शुरू में 8 हमारा आना चाहिए H, तो हमारा चारों ऑप्शन में दे रखा है, तो इससे हमारा कंफर्म नहीं है। अगला हमारा क्या था, +4 था, ठीक है। तो 12 में +4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 12 में +4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारा 16। तो 16 पे क्या होता है, 16 पे होता है पिस्टन। जैसे मैंने बताया था कोडिंग, एक ट्रिक बताया था पी का जो नंबर सीरीज़ है उसको याद करने का, पिस्टन 16। तो हमारा पी वाला ऑप्शन सही रहेंगे और सही नहीं रहेंगे। अब आगे देखें, अगला है 15। 15 में हम +3 करेंगे, यहाँ पे +3 किया था ना, +3 करेंगे तो 15 + 3 क्या होगा 18। तो 18 पे क्या आता है, 18 पे आता है R। तो हमारा एक और ऑप्शन घट गया, 2 ही ऑप्शन बचे। अब अगला है हमारा 22। 22 में हम 2 प्लस करेंगे मतलब 24, ठीक है। तो देखो यहाँ P था, यहाँ क्या था R है, और यहाँ 24, 24 पे क्या आता है, 24 पे आता है X। तो 24 पे हमारा क्या आएगा, एक सेकेंड, U होता है हमारा 21, यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ 21 होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +2 करना था ना,
तो +2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 23। और जब 23 होगा, जब 23 होगा तो 23 के जगह हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 23 के जगह आ जाएगा W, है ना। 23 पे क्या आता है हमारा W, तो HPRW। तो HPRW किस में है, इसमें नहीं है, यही वाला ऑप्शन है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए समझें। ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कठिन हो के भी नहीं होगा जब आप अच्छे से इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम समझते हैं। जैसे दे रखा है SANCTION, ठीक है। इसका दे रखा है TZOBUHPM, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसमें चल क्या रहा है। इसमें पहले हम देखते हैं कुछ अपोजिट है क्या। वैसे अपोजिट तो यहाँ दिख रहा है, n का अपोजिट m होता है, और कोई अपोजिट दिख नहीं रहा, तो एक से थोड़ी ना हो पाएगा, है ना। तो और भी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन हमारा ये पैटर्न नहीं बनेगा। तो हम चलो देखते हैं, हम इसमें नंबर चढ़ा के देखते हैं, है ना, नंबर सीरीज़ लेके देखते हैं। तो S पे होता है हमारा 19, A1, N14, C3, T20, I9, O15, N14, T20, यहाँ पे हमारा क्या था, Z था ना, तो Z26, O15, B2, U21 और H8 और P16, M13, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल साफ साफ नज़र आने का लग रहा है कि ये हो सकता है। कैसे, जैसे यहाँ 19 दे रखा है, यहाँ 20 दे रखा है, मतलब क्या है, मतलब है +1। यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 26। जब मैंने बताया था कि जैसे A है, A से लेके हम Z हम देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम आउट कर लें, ठीक है। तो A से लेके Z तक देखते हैं। जब हम, जैसे ये 1 है, यहाँ 26 है, तो हम रिवर्स में जाते हैं, हम -1 करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 26 आएगा ना। तो यहाँ पे देखो रिवर्स में जा रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, रिवर्स में जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 था पहले, और फिर बाद में -1। अगला है 14 से +1 किया है ना, 15 हो गया, तो यहाँ पे +1। फिर यहाँ पे क्या है, अगला है यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगला हमारा क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, है ना। तो 3 और 2 मतलब -1। यहाँ पे 20 और 21 है, तो मतलब +1 हुआ है ना। फिर उसके बाद क्या है 8 में से -1 हुआ है, फिर, है ना। फिर 15 +1 16 हुआ है, 14 -1 13 हुआ है ना। तो हमारा +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, इस प्रकार से ये सीरीज़ चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, उसको हम उसी हिसाब से हम इसको करते हैं जो हमारा पैटर्न में बताया गया। चलिए देखते हैं हमारा क्या इसी पैटर्न में कैसे बनेगा। ये T E L E V I S E, ठीक है। तो
अब हमारा जैसे कि हम लोगों ने पहले किया था +1 था, तो t हमारा होता है 20, है ना। नंबर सीरीज़ याद कर लो बहुत अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में कभी भी टाइम ना लगे आपको, मतलब। और नंबर सीरीज़ जब याद रहेगा तो फटाफट आप क्वेश्चन कर पाएंगे और एक्यूरेट कर पाएंगे। तो t होता है 20, और 20 में 1 प्लस कर देंगे 21। 21 पे क्या आता है, u आता है। हमारा ऑप्शन ये वाला कट, क्योंकि वहाँ पे u है ही नहीं पहला ऑप्शन, पहले नंबर पे अल्फ़ाबेट, है ना। अगला हमारा दे रखा है ई आता है हमारा 5, ई पे आता है हमारा 5। तो 5 में हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 4 पे आता है हमारा डी। ऑप्शन में देखो, तीनों में ऑप्शन में डी दे रखा है, पहले, दूसरे और चौथे में। अगला हमारा है एल मतलब 12। 12 में हम 12 में डी हमारा होता है ना, डी हमारा आ गया है। 12 हमारा होता है 12, एल होता है हमारा 12, और 12 में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है +1, तो 12 में +1 करेंगे 13 आएगा। 13 में हमारा क्या होता है, 13 में हमारा होता है एम। तो एम हमारा क्या हो जाएगा, ये दो ऑप्शन में हो जाएगा, पहले और चौथे ऑप्शन में, ठीक है। तो अगला हमारा दे रखा है ई हमारा होता है 5, और यहाँ पे फिर देखो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था +1 किया था, अब हमारा होगा -1। तो -1 क्या हो जाएगा 4 पे आता है हमारा डी, ठीक है। तो एम डी इसमें दोनों में है, ठीक है। तो अगला हमारा यू, यहाँ पे यू है और यहाँ पे डब्लू है। तो इसको यहाँ पे फाइनल हो जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है, ठीक है। वी आता है हमारा 22 पे, हमने अभी किया था, हमने अभी किया था -1 किया था। तो यहाँ पे 22 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब अगला हमारा क्या है +1, तो +1 करेंगे 23 आएगा, और जो कि आ जाएगा हमारा डब्लू। तो इसी से हमारा आंसर कंफर्म हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, है ना, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था, और बीच बीच में आपके पास हम जीके का कुछ क्वेश्चंस लाया करेंगे, और ऐसे ही रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स लाया करेंगे, जो कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। और हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो मेरा जो चैनल है, राकेश राकेश एजुकेटर इंस्टीट्यूट, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।